इस बार मैंने खोजा है महाबली शेरा और समुद्री शैतान। अच्छी लग रही थी इसकी स्टोरी। मैंने देखा महाबली शेरा की वैसे भी कॉमिक्स बहुत कम नेट पर अवेलेबल है। ये उसकी दूसरी फिगर रह गई, ये कुछ बेटर लग रही है उससे। मनोज कॉमिक्स। महाबली शेरा का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था बट हो नहीं पाया, चल नहीं पाया। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। एक्शन से भरपूर इस कहानी के लेखक है विमल चटर्जी और शक्तिशाली चित्रांकन किया है सुरेंद्र सुमन ने। सोना के जंगल के उत्तर पूर्वी छोर पर वह किला सदियों से खड़ा था। उसके भीतर एक संपूर्ण राज्य बसा था जिसका नाम पुछाला था और जिसकी वर्तमान शासिका थी राजकुमारी कंचाना। उसके पूर्वज सदियों से उस राज्य पर राज्य करते आए थे, लेकिन राजा सूरसागर के मरने के पश्चात उसके कोई लड़का न होने के कारण प्रथम बार वहाँ का शासिका बनी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी कंचाना, जो निर्विवाद अपना शासन चला रही थी। एक रात किले के निकटवर्ती समुद्र तट पर एक जहाज आकर रुका। जल्दी करो, जहाज से घोड़ों को बाहर करो, अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लो। जहाज से असंख्य भयानक और शक्तिशाली लड़ाकू किस्म के लोग तट पर उतरने लगे। शीघ्र ही वे अपने हथियार आदि को संभाल कर घोड़ों पर सवार होकर एक भयानक इरादे से किले की ओर बढ़ चढ़े। जब वे किले के कुछ निकट पहुंचे, ध्यान रहे मेरे शेरों, यदि किले पर हमारा कब्जा हो गया तो न केवल हम दुनिया भर के ऐशो आराम मिलेगा, बल्कि पुछाला का अनमोल और बेशुमार खजाना भी हमारे कदम चूमेगा। हम हर हाल में खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। किले पर आपका ही राज्य चलेगा, हमें ध्यान है सरदार। जीत हमारी ही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो और किले पर आक्रमण करो। आदेश मिलते ही उन्होंने अपने घोड़े सरपट किले की ओर दौड़ा लिए। थोड़ा स्क्रीन का डिज़ाइन मैंने चेंज किया है दोस्तों, इस तरह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, वरना मैं फिर से उसी तरह रिकॉर्डिंग कर दूँगा जिस तरह से लैंडस्केप मोड में था। जल्दी करो, जहाज़ के घोड़ों को बाहर करो और अपने अस्त्र संभाल लो। जहाज़ से असंख्य भयानक और शक्तिशाली लड़ाकू किस्म के लोग तट पर उतरने लगे। शीघ्र वे अपने हथियार आदि संभाल कर घोड़ों पर सवार होकर एक भयानक इरादे से किले की ओर बढ़ चढ़े। जब वे किले के कुछ निकट पहुँचे, ध्यान रहे मेरे शोरों, यदि किले पर हमारा कब्जा हो गया तो न केवल हमें दुनिया भर का ऐशो आराम मिलेगा, बल्कि पुछाला का अनमोल और बेशुमार खजाना भी हमारे कदम चूमेगा। हमें ध्यान है सरदार, जीत हमारी ही होगी। हम हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। किले पर आपका ही राज्य चलेगा। हमें ध्यान है सरदार, हम हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। किले पर आपका ही राज्य चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो और किले पर आक्रमण करो। आदेश मिलते ही उन्होंने अपने घोड़े सरपट किले की ओर दौड़ा दिए। जय भवानी, सरदार जांगुला जिंदाबाद। जब आक्रमणकारियों की खबर राजकुमारी कंचना को मिली, जाओ सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार होने को और द्वार रक्षकों को मुकाबला करने का आदेश दो। ध्यान रहे, सेनापति विकराल दुश्मन किसी भी प्रकार किले के भीतर प्रवेश न करने पाए। इधर उन समुद्री डाकुओं ने भयानक अंदाज में किले पर आक्रमण किया और द्वार तोड़ने का प्रयास करने लगे, जबकि किले के रक्षक उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। शाबाश, तोड़ डालो दरवाजा और भीतर घुस जाओ, जीत हमारी ही होगी। सैनिकों उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाए और जांगुला
उसके साथ ही द्वार के अंदर किले तोड़कर के प्रवेश करने में सफल हो गया। जबकि दूसरी बात यही कि राजकुमारी कंचना के सैनिक कभी भी उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के घमासान युद्ध के पश्चात डाकू जांगुला का किले पर अधिकार हो गया। सरदार जंगुला जिंदाबाद। अब मुझे सरदार नहीं महाराजा जंगुला कहो। हा 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 हा। जाओ राज करो, राजकुमारी और उसके वफादार कुत्तों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आ गया महाराज। तो राजकुमारी और उसके बचे खुचे सभी वफादार सैनिकों को कैद कर डाकू जांगुला के सामने लाया गया। हा 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 हा। शायद तुम मुझे नहीं जानती राजकुमारी, मेरा नाम जांगुला है, समुद्र का बेताज बादशाह। बहुत समय से मेरी नज़र तुम्हारे किले और राज्य पर थी। खैर आज मेरा वर्षों और का सपना पूरा हो ही गया, लेकिन अब यहाँ के राजा हम हैं, लेकिन हम तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनना नहीं चाहते। तुम चाहो तो हमसे विवाह करके रानी बन सकती हो, यहाँ फिर से शासन कर सकती हो। तुम कमीने डाकू, मैं तुम पर थूकती हूँ। बेवकूफ़ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! हम चाहे तो अभी तेरी जुबान काटकर तुझे इस गुस्ताखी की सजा दे सकते, लेकिन नहीं, हम तुम्हें एक बार अच्छी तरह सोचने विचारने का पूरा मौका देंगे। बकुंडा, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। 2 दिन बाद हम इसका आखिरी फैसला सुनेंगे। और महाराज, इन बेबस चूहों के लिए क्या आज्ञा है? इन सबको मौत के घाट उतार दो और यहाँ की प्रजा को चेतावनी दे दो कि यदि किसी ने हमारी आज्ञा मानने से आदेश इनकार किया अथवा हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। राजकुमारी को मंदिर गृह में डाल दिया गया। सुनो पुंछला वासियों, जिसने भी महाराजा झांगुला के विरुद्ध आवाज़ उठाने अथवा उनकी आज्ञा न मानने की मूर्खता की, उसको भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और फिर एक एक करके रानी के सभी वफादार सैनिकों को सरेआम लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। शासन कार्य संभालने के बाद जांगुला अपने कुछ विशिष्ट साथियों के साथ पहली बार पुंछला के विशाल खजाने में पहुंचा। गलत भावना से नहीं। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे दिन के इतना पढ़ाने का तो कुछ तो गुरु दक्षिणा मिले। शासन कार्य संभालने के बाद जांगुला अपने कुछ विशिष्ट साथियों के साथ पहली बार पुंछला के विशाल खजाने में पहुंचा। यह अनमोल और विशाल दौलत भवानी देवी ने हमारी जीत की पर हमें भेंट किया है। दैत्य की दौलत भवानी देवता ने हमारी जीत पर हमें भेंट की है। इस खजाने को सभी साथियों में बराबर बांट दो। अब हमें शायद ही लूटपाट करने की जरूरत पड़े। जो आज्ञा गुरुदेव। पूछराज। ओह, वाह। और फिर एक सैनिकों जाने रानी के शासन लटपटा गई थी।
और महाराज इन बेबस चूहों के लिए क्या आज्ञा है? इन सबको मौत के घाट उतार दो। हम यहाँ और शीघ्र ही भगोड़े पूंछलावासी को ढूंढा जाने लगा। किसी और दिशा से निकल भागने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह भगोड़ा जरूर जंगल की ओर भागा होगा। उसी ओर चलो। शीघ्र ही। वह रहा। तीर छोड़ो, उसे मार गिराओ, वरना वह जंगल में घुस जाएगा। एक तीर सही निशाने पर जा लगा, परंतु घायल होने के बावजूद वह घने जंगलों में प्रविष्ट हो उनकी नज़रों से ओझल हो गया। बच निकला साला। कमबख्तो, जल्दी से जंगल में प्रविष्ट हो जाओ और उसे तलाश करो। यदि वह मुझे नहीं मिला, जिंदा या मुर्दा नहीं मिला, तो सरदार हमें जिंदा जमीन में गड़वा देगा। वे जंगल सोना के ही घने जंगल थे, और सोना के घने जंगलों के बीच में एक नदी में जंगल का बेताज बादशाह महाबली शेरा अपने मित्र चिंपी के साथ स्नान का आनंद ले रहा था। कू कू कू। बस बहुत नहा ली चिंपी, अब बाहर निकलो वरना बीमार पड़ जाओगे। फिर नदी से निकलकर शेरा चिंपी के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ पड़ी। ओह, लगता है उस तरफ कोई व्यक्ति घायल पड़ा है। आओ चिंपी, देखते हैं। फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने पर शेरा को वास्तव में एक घायल व्यक्ति धरती पर पड़ा दिखाई दिया। वह रहा। उसकी पीठ में शायद तीर धंसा है। तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी यह दशा किसने की है? मैं पुंछाला विषय हुंकारा हूँ। डाकू जांगुला ने हमारे किले पर आक्रमण कर हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया और हमारी राजकुमारी कंचाना को जेल में डाल दिया है। मैं महाबली शेरा के पास जेल में मदद के लिए जा रहा था। बेशक हमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी महानता के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है।
लेकिन लगता है कि मैं अब उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आह, ऐसा मत कहो, तुम इस समय महाबली शेरा से ही बात कर रहे हो। और यह बताओ, ये डाकू झांगुला कौन है और तुम्हारा देश पुंछाला कहाँ है? मैं तुम्हारी राजकुमारी की हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। आहा महाबली। शेरा का नाम सुनकर उस घायल का चेहरा पल भर के लिए खिल उठा। देवता का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए महाबली। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताकर आराम से मर सकूंगा। बहादुर इंसान बुजदिलों जैसी बातें नहीं करते। मित्र हकारू, मुझे केवल अपने देश और जागुला के बारे में बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद महाबली, तुम वास्तव में महान हो। आह, पानी। शेरा ने तुरंत चिंपी को भेजकर निकटवर्ती नदी से पानी मंगवाया। फिर घाली हंकारू को पानी पिलाने के बाद बोला, हाँ, अब बताओ सारी कहानी। हमारा देश पुंछाला एक किले में बसा है और वह किला। तभी वहां से एक तीर सनसनाता हुआ आया और घायल के सीने के आर पार हो गया। अरे चिंपी, तुम इसे देखना, मैं आक्रमणकारी को देखता हूँ। और दूसरे ही क्षण बिना एक पल नष्ट किए शेरा उछल कर खड़ा हुआ और तेजी से उस ओर दौड़ा जिधर से तीर आया था। शीघ्र ही दो घुड़सवार उसे एक तरफ दौड़ते दिखाई देने लगे। तो इन शैतानों ने मारा उसे, अभी मचा चखा था उन्हें। अगले ही पल उसने उछलकर एक पेड़ को लोचदार टहनी पकड़ी और फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता, भाले से भयानक आवाजें निकालता उनका पीछा करने लगा। और खचाक, आह, शीघ्र ही शेरा ने उन्हें पा लिया और उन दोनों की अच्छी तरह पिटाई करने के पश्चात शेरा ने एक को थाम गुर्रा उठा। बताओ कौन हो तुम लोग, और पुंछालावासी को तुमने क्यों मारा? वरना तुम्हारी बोटी बोटी चिल कौओं को खिला दूंगा। नहीं नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने शेरा को अपने से असावधान पाकर म्यान से तलवार निकाली और उस दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। सुअर के बच्चे, अभी तुझे भी पुंछालावासी के पास पहुंचाता हूँ। परंतु शेरा जरा भी असावधान नहीं था। जैसे ही उसने वार करना चाहा, शेरा ने बिजली की सी फुर्ती के साथ सामने वाले व्यक्ति की म्यान से तलवार खींच ली और फिर गजब की फुर्ती के साथ उसने पलट कर उसने वार को तलवार पर रोका। और हाँ, अब बताओ बच्चों की पूरी कहानी क्या है? मारो मत, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, तो जल्दी बताओ। और मौत के भय से उसने सारी कहानी इसको सुनाई। तो ये बात है। अच्छा, यह बताओ, पुंछाला का किला कहाँ और किस दिशा में है? जंगल पार दक्षिणी दिशा में। उस डाकू जो गुदुही था ने जानबूझकर झूठ बोला। तभी चिंपी वहां आ पहुंचा। अरे चिंपी, तुम यहाँ क्यों आ गए? उस व्यक्ति का क्या हालचाल है? कूं कूं गर। ओह, मर गया वह। खैर, अपना काम वह पूरा कर गया। इन दुष्टों की से अब मैं ही निपटूंगा। तुम कबीले वापस लौट जाओ चिंपी, और सरदार कराटो को बता देना कि मैं कुछ दिन तक कबीले वापस नहीं लौटूंगा। गर गर हम। चिंपी ने इस तरह सिर हिलाकर मुंह से आवाज निकाली मानो वह शेरा की बात समझ गया हो। साथ ही वह वहां से एक तरफ चल पड़ा। चिंपी के जाने के बाद, हाँ अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तुम मुझे किले तक पहुंचाते हो या तुम्हें ऊपर पहुंचाओ? तो ठहरो, हम तैयार हैं। शाबाश, चलो एक घोड़े पर तुम दोनों सवार हो जाओ, लेकिन दूसरे पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ध्यान रहे, भागने अथवा कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना, वरना तुम दोनों को मौत पर मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, समझे? हाँ। काफ़ी देर तक दक्षिण में लगातार बढ़ने के बाद, आहा पानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे भी। ठीक है, जाओ पी लो, लेकिन ज़रा जल्दी। दोनों घोड़े से उतरकर पोखर का पानी पीने लगे। तभी निकटवर्ती पेड़ की डाल से एक भयानक विशाल एवं वित्र अजगर को मुंह फाड़े उस पर निपट पड़ते देख शेरा चीख उठा। बच्चों,
लेकिन शेरा को काफ़ी देर हो चुकी थी और वह विचित्र अजगर उन दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। उफ, अगर इन दोनों की जान नहीं बची तो पूंछाला के किले तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा शायद। लेकिन शेरा को काफ़ी देर हो चुकी थी और वह विचित्र अजगर उन दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। अब इनकी जान नहीं बची तो पूंछाला के किले तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली पल वह उस विचित्र, विशाल और भयानक अजगर से गुथ गया। निकलो जल्दी से। गोदू व उसके साथी तो उसके शिकंजे से बच निकले, परंतु कुछ अजगर ने शेरा को अपने शिकंजे में कस लिया और दोनों को भी तो भयानक युद्ध छिड़ने लगा। फिर कुछ देर बाद दोनों लड़ते लड़ते पोखर में जा गिरे। शेरा अजगर से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उफ, मेरा शरीर थकता जा रहा है। अब छुरा निकालने का भी तो मौका नहीं मिल रहा है। क्या आज वास्तव में मारा जाऊंगा? तो पोखर में के किनारे किनारे खड़ा। शेरा अजगर से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु उफ, मेरा शरीर थकता जा रहा है। छुरा निकालने का भी तो मौका नहीं मिल रहा है। क्या आज वास्तव में मारा जाऊंगा? तभी पोखर के किनारे खड़े गोतू को होश आया और उसने गजब की फुर्ती के साथ अपनी कमर में घुसी तेज धार वाली खुकरी निकाल ली। बहुत थक चुका है और मेरा शहीन इशारा ही उस बहादुर की मदद कर सकता है। मदद करना भवानी माँ। अगले पल पूरी शक्ति के साथ फेंकी गई खुकरी अजगर की गर्दन से टकराई और अजगर का सर धड़ से अलग हो गया। वो मारा। धन्यवाद मित्र, इसने मुझे ठीक समय पर छुटकारा दिलाया, वरना मौत से भी ज़्यादा वजह से चलवा हमारे गर्दन मौत से भी ज़्यादा बेकार तो कोई पहन के जाए। नहीं सर, उस विशाल, विचित्र एवं भयानक अजगर से गुथ गया। निकलो जल्दी यहाँ से। कोई तो और कोई काढ़ा हो जाए तो इंसान भरोसा कैसे करेगा? तो अगले दिन वह विचित्र, विशाल एवं सनकी भयानक से लगी। गोटो उसका साथी तो शिकंजे से बच निकले, किंतु कुछ अजगर ने शेरा को अपने शिकंजे में कस लिया। दोनों में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तभी कुछ देर बाद वो दोनों धड़ते धड़ते पोखर में जा गिरे, पंपिंग सेट में, जो उसका समर्सिबल होता है उसमें। शेरा अजगर से छुटकारा पाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन
गाइस जो भी नए हैं मेरे चैनल पर कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।